प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से अपील करते हुए कहा कि देश हित में हमें ये तय करना होगा कि साल भर में घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। जबकि सरकार ने खुद पिछले कुछ सालों से आरबीआई के जरिए सोने की खरीद बढ़ा दी है। क्या भारत में सोना कम हो गया है और क्या सोने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है? ऐसे में आम हो या खास, हर किसी के मन में ये सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन आपको विस्तार से बताते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे की वजह क्या है। दरअसल इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है। भारत अपने जरूरत का तकरीबन 85% तेल विदेशी से ही खरीदता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गोल्ड खरीदार है। देश में तकरीबन 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जबकि देश में सोने का उत्पादन 1 से 2 टन ही हो पाता है। यानी भारत गोल्ड की जरूरत का तकरीबन 90% आयात पर ही निर्भर करता है। वहीं सोने का भुगतान डॉलर में किया जाता है। इसलिए पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह डॉलर की बचत करना, सोने की मांग कम करना और देश की विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करना। आंकड़ों पे अगर नजर डालें तो 2025-26 में भारत का सोने का इंपोर्ट 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जो 2025 के बीते हुए वर्ष 58 अरब डॉलर की तुलना में 24% बढ़ रहा है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीबन 651 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीबन 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत किसी दूसरे देश से सामान खरीदता है तो भुगतान भारतीय रुपए में नहीं बल्कि ज्यादातर अमेरिकी डॉलर में करता है। भारत के पास जो डॉलर, यूरो, पाउंड जैसे अमेरिकी करेंसी का भंडार होता है, उसे विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व कहा जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में संकट आता है, तेल महंगा होता है और रुपए पर दबाव पड़ता है, तब यही विदेशी मुद्रा देश को संभालने का काम करती है। अभी कुछ ऐसी ही स्थिति है। साथ ही अभी डॉलर के मुकाबले में रुपया भी काफी कमजोर हो चुका है। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 95.50 पर पहुंच गया है। अगर देश के पास पर्याप्त डॉलर होते हैं तो रुपये पर दबाव कम पड़ता है, लेकिन डॉलर की कमी होने लगे तो रुपया कमजोर हो जाता है। अगर आयात कम होगा तो रुपया भी मजबूत होगा और इसका सीधा असर महंगाई पे पड़ता है। इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी नियमित रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि इससे आम भुगताओं पर क्या असर पड़ेगा। आम भुगताओं के लिए सोना खरीदना महंगा होगा। टैक्स या ड्यूटी बढ़ने से लैंडिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, इससे कीमतें भी बढ़ती है। व्यापारियों को अभी सोना मंगाने के लिए ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इसका असर होगा धूप, व्यापारी कम सोना मंगवाएंगे और बाजार में सोने की उपलब्धता कम हो सकती है। लोगों के मन में लगातार ये सवाल भी गूंज रहा है कि क्या देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत किसी तत्काल आर्थिक संकट में है। पूरी की पूरी दुनिया में इस समय कई तरीके की अनिश्चितताएं बन रही है। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और वैश्विक सप्लाई चेन की का असर भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार अभी से लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी आयात कम करने का संदेश दे रही है। बहरहाल पीएम मोदी के अपील के बाद ज्वेलरी मार्केट पर बड़ा असर देखने को मिल रहा है। कल्याण ज्वेलर्स
टाइटन जैसी कंपनियों के शेयर भारी गिरावट के अलावा सोने का कारोबार करने वाले व्यापारी और सुनारों की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की चिंताएं बढ़ गई है। इन दुकानों पर काम करने वाले मजदूरों को भी चिंता सताए जा रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। न्यूज़ पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।